So friends, today I'm going to discuss on a topic, time management. Time management is really very important, not only from the perspective of students but also for professionals. And those who understand the beauty of time management and those who master over managing their time, they used to get success in their life. There are some certain technical things which I am going to discuss in this particular video, and that is time management matrix and Pareto 80-20 principle. But before discussing those technical things, I want to discuss some practicality of and practical problems of time management. सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या. मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ. प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स. मेरा ऐसा मानना है कि आप इस दुनिया में आए हो तो आप सब कुछ करो, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है. एक ही जिंदगी मिली है, लेकिन कुछ भी करने का एक समय होता है. मीन्स यू मस्ट प्रायोरिटाइज थिंग्स इन योर लाइफ. कौन सा चीज कब करना है ये आपको पता होना चाहिए. आपको ये समझाने के लिए प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. एक बार एक प्रोफेसर होते हैं, तो वो प्रोफेसर अपने क्लास में जब जा रहे होते हैं तो साथ में एक वो ग्लास का जार लेकर जाते हैं और वो डेस्क पे रख देते हैं. बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये जार खाली है, इसको तुम भरो. बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं सर. वो बोलते हैं कि ये खाली जार है, आप इसको किसी भी चीज़ से भर दो. काफ़ी देर बाद एक बच्चा उठता है और क्लास के कॉर्नर में पेबल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स, उनको उठा के लाता है और उससे वो जितना मैक्सिमम आ सकता है उस जार को भर देता है. प्रोफेसर इज हैप्पी, वो ताली बजवाते हैं उस बच्चे के लिए, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, आई एम हैप्पी बट आई एम नॉट स्टिल नॉट सो हैप्पी. देयर स्टिल सम वैकेंट स्पेस देयर इन द जार. अभी जार में खाली जगह अभी भी बचा हुआ है, तो आप इसको भरो. काफी देर सोचने के बाद एक बच्चा उठता है और कहीं दूसरे कॉर्नर पे सैंड रखा होता है, वो ढेर सारा सैंड लाता है और जितना सैंड उस जार में आ सकता है वो सारे सैंड से उसको भर देता है. वंस अगेन प्रोफेसर उसके लिए ताली बजवाते हैं और बोलते हैं कि यस, आई एम हैप्पी बट आई एम स्टिल नॉट सो हैप्पी बिकॉज देयर आर सर्टेन वैकेंट स्पेस स्टिल लेफ्ट इन द जार. ऐसा सुन कि इसको भी भरो. ऐसा सुनते ही एक बच्चा उठता है और उन्हीं का वाटर बॉटल जो रखा रहता है वो उठाता है और उससे पानी उसमें डाल देता है और जार भर जाता है. ताली बजने लगती है. प्रोफेसर इज नाउ हैप्पी. आपको लग रहा होगा स्टोरी यहाँ खत्म हो रही है. नहीं, स्टोरी अब यहाँ से शुरू हो रही है. प्रोफेसर वॉज वेरी स्मार्ट. वो बोले कि देखो भाई, ये एक्टिविटी अभी आधी हुई है, ठीक है. अभी आप सेम कैपेसिटी का, सेम शेप का एक दूसरा जार रखा हुआ है क्लास के बाहर, आप उसको लेके आओ और इस जार को के साथ भी आप सेम एक्सपेरिमेंट करो और मुझे सेम रिजल्ट दो, लेकिन आपको सीक्वेंस चेंज कर देना है. आपको क्या लगता है, सीक्वेंस अगर हमने चेंज कर दिया सामान डालने का तो सेम रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा. अगर आपने पहले पानी डाल दिया तो आप पेबल्स डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा. अगर आपने पहले सैंड डाल दिया तो आप उतना पेबल्स नहीं डाल पाएंगे. सर, दिस स्टोरी टेल्स अबाउट वन थिंग एंड दैट इज प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ. मैं एक ऐसे कॉलेज से पढ़ा हूँ जहाँ पे काफ़ी पढ़ाया जाता था और वहाँ पे एक स्लोगन होता था और स्लोगन था स्टडी हार्ड पार्टी हार्डर. दिस इज द फिलोसफी. वो स्लोगन नहीं है, वो फिलोसफी ऑफ लाइफ हो गई है मेरी भी. और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से सब लोग, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस लेजेसी टू माई यंगर जनरेशन. वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, स्टडी हार्ड पार्टी हार्डर. ऐसा है कि आप, और सच्चाई भी है, until you are not going to study hard or work hard, you cannot party harder. लेकिन पता है, जब मैं सेमिनार करता हूँ तो कई बार कुछ ऑडियंस होती है, बोलती है ना सर हम तो कर लेते हैं पार्टी. नो, आप नहीं कर सकते हैं. अच्छा चलो, आपने सोचा कि नहीं चलो ठीक है मैं पार्टी कर लेता हूँ. आपने क्या किया, म्यूजिक सिस्टम लगाया और आप लगे डांस करना शुरू किया.
और डांस करते करते आपको अचानक से याद आया 3 बैक, अब करो डांस। अब नहीं होगा आपसे डांस, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की तो अब डांस नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर मीन्स मस्ती भी करना उतना ही जरूरी है जितनी पढ़ाई करनी और काम करनी जरूरी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चीज कब। प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। सर, इस टाइम मैनेजमेंट को के निटिग्रिटी पे, टेक्निकल पार्ट पे जाने से पहले मैं भी पहले बात करना चाहता हूं कि भाई ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत कहां आ रही है। वेयर इज द प्रॉब्लम? वेयर इज द प्रॉब्लम टू मैनेज योर टाइम? एवरीबॉडी वांट्स टू मैनेज, सब लोग चाहते हैं, समस्या कहां है? सर, सबसे पहले वी मस्ट फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हाउ why we are not able to manage our time. सर, इसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि who are your time robbers and which are your time wasters. जब मैं सेमिनार करता हूं और मैं लोगों से पूछता हूं कि आप बताइए which are your time robbers and wasters, majority of people do answer mobile phone. Yes, you are right. Mobile phone with internet used to kill lot of time. वो बोलते हैं ना कि स्मार्टफोन लोगों को स्मार्ट नहीं बनाया है, उल्टा उसने बेवकूफ़ी बना दिया है। And this is a fact. This applied to everybody, right? So that there is a problem. Means mobile phones with internet used to kill your time. The social networking sites, right? A lot of just going through the pictures and seeing the videos and all those stuff without thinking what you are doing, and you used to waste a lot of your time, right? But there is another time robber which is very common, but people often don't remember it, and that is thinking, overthinking, procrastination. And especially students, they used to think a lot. They think about the past, they think about the future, and most of the time they are thinking. And they are wasting their time like anything while just thinking, right? Overthinking. क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा, कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन हो गया, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, these things, yes, these are the problems, but क्या ये सब आपके हाथ में है? आप कर सकते हो क्या? उनको कैटर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मार्केट अपने आप ठीक होगा। मार्केट में ठीक करने के लिए जो भी चीजें, पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट बना रही है, थिंक टैंक लगे हुए हैं, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप जो काम आप कर सकते हो आप उस पर फोकस करो, rather than wasting your time doing a lot of thinking, the procrastination. तो सर, एक प्रॉब्लम तो है मोबाइल फोन विथ इंटरनेट, दूसरा प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग, और तीसरा प्रॉब्लम है वो है दोस्त एंड समटाइम्स फैमिली मेंबर्स एज वेल, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सर, मैं अभी आज आपको एक ऐसा मैसेज दे रहा हूं which you must implement in your life, and believe me, you are going to manage your time like anything. I will quote my own example. Almost for 25-28 years in my life, I'm 36. Believe me, I always try to please others. I don't know how to say no to people. So while when you know that you are wasting your time, right, the time which you are spending with someone to please that particular person, it's a wastage of your time, right? But you are not able to say no to them. So sir, you must understand the power of saying no. You must know how to say no to people. Until you are not going to learn the art of saying no, believe me, you are not going to prioritize things in your life. Sometimes we need to say no to others. हम नहीं कह पाते हैं, हमारा दोस्त आकर के हमारा समय बर्बाद कर रहा है,
हमें फोन करके परेशान किए हुए हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है उसको नो कहने का, लेकिन मैं नहीं कह पा रहा हूं। फैमिली मेंबर्स, ठीक है, कुछ जरूरी काम होगा, कुछ अननेसेसरी वर्क में मेरा समय बर्बाद करवा रहे हैं, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम उनको नो नहीं कर पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ सेइंग नो टू पीपल। ये नो कहना आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके जो दोस्त हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जहां पे आप चाहते नहीं चाहते हुए आपको लगता है कि उनको बुरा लग जाएगा। सर, वन ऑफ माय फेवरेट कोट, unless you are not going to bring a smile on your own face, you cannot bring a smile on other face. सर, सबसे पहले अपने आप को प्लीज करना सीखिए। दुनिया को प्लीज करने के चक्कर में कई बार आप अपना बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, और अल्टीमेटली दुनिया फिर आपको याद नहीं करती है कि इसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया था, टाइम का सेक्रीफाइस। सो हियर इज the three problems identified: mobile phone, the second one is procrastination, third one is surrounding people around you, and you must know कब किसको yes कहना है और कब किसको no कहना है, so that you better manage your time. ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई की, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है सर। इसको कैटर करने के लिए, इसको सही करने के लिए there is a concept, the concept of time management matrix. सर, ये बहुत लोगों को पता है और इसका यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। I will give my version of this time management matrix, what I understand or what I infer, right? So it is not as it is what the time management matrix principle is, but it is valid. When I will explain it, it is valid for understanding the time management thing. There are 4 things: urgent, not urgent, important, and not important. So these 4 things are there, and these are the 4 quadrants: 1, 2, 3, and 4. This quadrant is urgent and important, and the second quadrant is not urgent but important. Third quadrant is urgent but not important, and fourth quadrant is not urgent and not important. सर, मैं लोगों से पूछता हूं कि अच्छा आप बताओ, आप अपनी जिंदगी में पहले अर्जेंट काम करना चाहते हो या आप इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हो? और आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 में से 10 लोगों का जवाब होता है, सर हम अर्जेंट काम ही पहले करेंगे। ये प्रॉब्लम है। आपको प्रायोरिटाइज करना था इंपॉर्टेंट काम को करने का पहले, लेकिन आपने क्या किया, पहले अर्जेंट काम को करने की कोशिश की। और इवन जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम भी अर्जेंट नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं कर पाते हैं उसको। एंड हियर इज दैट इज कॉल्ड पुअर टाइम मैनेजमेंट। और इससे स्ट्रेस भी होता है। टू ओवरकम योर स्ट्रेस और एंजाइटी इन योर लाइफ, you need to understand there is nothing called urgency in this world except few, like medical urgency or urgency related with some family members. Otherwise there is nothing called urgent in this world as per me. So you have to prioritize important work, right? Important work, and of course important urgent work will come to the first priority. The problem is not with this particular quadrant or this particular quadrant. ये दोनों क्वाड्रेंट आपको अच्छे से समझ में आता है और आप अकॉर्डिंगली उस पर समय आप लगाते भी हो, प्रायोरिटाइज करते हो। आपको पता है कि जो नॉट अर्जेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ते हो, और जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, आप उसको करते भी हो। प्रॉब्लम है इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में। The things which will come, the activities which will come under not urgent and important, here is the problem. आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नॉट अर्जेंट है। जैसे पढ़ाई करना मैक्सिमम बच्चों के लिए, यस एवरीबॉडी नोज कि भैया पढ़ना जरूरी है, लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, एग्जाम आएगा पढ़ लेंगे। यू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि अब अच्छा कल एग्जाम है, नाउ वो आप इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते हो, फिर काम करते हो। देयर इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जो ये इंपॉर्टेंट जो आपके लिए नॉट अर्जेंट है, इसको आप जो प्रायोरिटाइज नहीं करते हो लाइफ में, यहां दिक्कत है। और दूसरा, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, यू गो एंड डू द एनालिसिस बाय योर ओन सेल्फ।
आप पूरे दिन भर की आप डायरी में लिखिए, and you will find you prioritize things, because you are a poor time manager, right? So you prioritize those things which you think that it's urgent, but it's not important. तो आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेंट की चीजों को ज्यादा से ज्यादा इधर और इस क्वाड्रेंट की चीजों को ज्यादा से ज्यादा इधर लेके आइए, आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप अच्छा होने लगेगा, आप प्रायोरिटाइजेशन सीख जाएंगे। तो ये था टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। The second thing is, and which is, a amazing principle, and that is Pareto 80-20 principle. It applies to everything. And in corporate, you'll find, quite often people using this term Pareto 80-20 principle. In time management, 80-20 principle also works. What Pareto 80-20 principle says, your 80% of efforts, inputs, fetch 20% of the result. And 20% of the efforts, those 20%, which is really, really very efficient one, used to produce the 80% of the results. So you must know the art of managing those 20% of your time. ऐसा ना 24 घंटा कोई नहीं मैनेज कर सकता, आपको 24 घंटे का 20% सिर्फ उतना ही मैनेज करना है, ठीक है? तो आप वो मैनेज करना शुरू कर दीजिए, उसको आप बेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। ये मेरे हिसाब से 24 गुने 20 4.8 आवर्स होता है, आपको 4.8 आवर्स में ही सही से मैनेज करना है। इन रेस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू आर डूइंग, राइट, इट इज नॉट हैविंग दैट मच सिग्निफिकेंस because it will produce only 20% of the result. Those 20% time, you must utilize those time in a very effective manner, and then you become a very good time manager. Sir, मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ। मानिए कि आपके अकाउंट में कोई बैंक वाला है, वो क्या करता है, हर रोज आपके 86,400 रुपीज आपके अकाउंट में डालता है, और आपको कंडीशन ये देता है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। आज अगर सुबह 9 बजे डाला है तो अगले दिन सुबह 9 बजे तक ये आपके अकाउंट में रहेगा, और आपको इसको खर्च करना है, आपको इसको इन्वेस्ट करना है। आपको क्या लगता है, आप उस 86,400 रुपीज़ में से एक भी पैसा छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। आप उसको खर्च करोगे, आप उसको इन्वेस्ट करोगे, आप कभी भी उसमें से कुछ नहीं छोड़ोगे। सर, एक ऐसा बैंक है जो 86,400 रुपीज़ तो नहीं देता है, 86,400 सेकेंड्स देता है। वो है आपका 24 आवर्स का टाइम। इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो? जैसे पैसे को यूटिलाइज कर रहे थे, वैसे अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करना सीख गए तो आप समझ जाना कि आप बहुत अच्छे टाइम मैनेजर बन गए। याद रखिएगा, टाइम का इज्जत करना सीखिए, क्योंकि जो लोग टाइम की इज्जत नहीं करते, टाइम उनकी इज्जत नहीं करता है। थैंक यू।